तुलसी में इन नियमों के साथ जल चढ़ाएं, दूर होगी आर्थिक तंगी, नोटों से भर जाएगी खाली तिजोरी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुछ वास्तु से रिलेटेड तुलसी को जल देने वाले नियम। अगर इन नियमों को अपनाकर आप तुलसी की पूजा या तुलसी को जल अर्पित करते हो तो होगी आपकी हर मनोकामना पूरी। वैसे तो आजकल सब लोगों के घर आंगन में या छतों पर तुलसी का पौधा जरूर होता है, लेकिन तुलसी में जल चढ़ाना और इसकी पूजा करना शुभ होता है। जिस घर और आंगन में तुलसी का पौधा रहता है वहाँ सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में तुलसी की पूजा करते समय इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। माना जाता है कि नियम अनुसार तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में नियमित रूप से तुलसी माँ की पूजा की जाती है उस घर के लोगों पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की हमेशा कृपा बनी रहती है। तुलसी की पौधे की पूजा हर दिन करनी चाहिए, लेकिन उन्हें जल अर्पित करने के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करना आपको जरूरी है। तभी जाकर आपकी हर मनोकामना और पूजा सफल हो सकती है। आइए जानते हैं। तुलसी में हमेशा सूर्योदय यानी सुबह के समय जल देना चाहिए। यह वक्त सबसे अच्छा और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्योदय के समय तुलसी में जल देने के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर घर में धन आदि से जुड़ी दिक्कतें हैं तो वो भी दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि तुलसी को जल देने से भगवान विष्णु की कृपा। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल चढ़ाने से पहले किसी भी तरह का अन्न ग्रहण न करें। हमेशा तुलसी को जल अर्पित करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2-3 घंटे बाद तक होता है। इस समय अवधि में ही तुलसी को जल चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है। याद रखें कि तुलसी में हमेशा संतुलित मात्रा में ही जल चढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा या लोटा भर के जल चढ़ाने से भी तुलसी का पौधा जल्द ही खराब हो जाता है और उसकी जड़ें गलने लगती हैं ज़्यादा पानी में। कभी भी रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या छूना चाहिए। माना जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माँ का उपवास रहता है और इन दिनों में उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी बेवजह ना तोड़ें। तुलसी के पौधों में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए जब भी तुलसी की पत्तियां तोड़े तो हमेशा हाथ जोड़कर उनसे अनुमति ले लें। इससे कभी भी चाकू, कैंची या नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कभी भी तुलसी को बिना नहाए या अपवित्र स्थिति में नहीं छूना चाहिए। इससे पूजा का फल नहीं मिलता है। मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी अपने बालों को बांध कर रखना चाहिए। जब भी तुलसी में जल अर्पित करें तो उनके मंत्र का उच्चारण जरूर करें। तुलसी मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवदनी अधिवृद्धि हरा नित्य तुलसी नतव्य नमस्तुते। तुलसी में इस दिन न चढ़ाएं जल। अगर आपके घर में तुलसी है तो उसमें रोजाना जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन रविवार एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता का निर्जला उपवास रहता है और जल चढ़ाने से इस दिन उनका व्रत भंग हो सकता है। एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाने से जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचें और रविवार के दिन तुलसी को मत छेड़ो। दिशा का जरूर रखें ध्यान।
अगर आप अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो दिशा का खास ध्यान रखें। तुलसी को दक्षिण दिशा में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि इस दिशा में तुलसी रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महिलाएं इन बातों का रखें ख्याल। तुलसी की पूजा करते समय महिलाओं को अपने बालों को खोलकर नहीं रखना चाहिए। महिलाओं को अपने बालों को बांधकर तुलसी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये ऐसी घटना हमें हर पूजा पाठ में करना चाहिए। हर पूजा पाठ में हमें अपने बालों को नहीं खोलना चाहिए। दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों, आपको और किस तरह की वीडियो देखनी है या आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो